आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम में नई कंपनी बनानी और नई कंपनी बनाने के बाद उसमें जीएसटी इनेबल करना। हम इस वीडियो में जीएसटी के सारे लेजर्स बनाना भी सीखेंगे, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का लेजर। तो आइए सबसे पहले हम टैली प्राइम में नई कंपनी बनाना सीखते हैं। अभी हमने ऑलरेडी इस नाम से कंपनी बना रखी है और ये कंपनी ओपन भी है। तो हम नई कंपनी बनाएंगे तो हम जाएंगे ऑल्ट के में जाने के बाद हमें यहाँ पे जाना है क्रिएट में आ जाने के बाद हमें कंपनी का नाम लिखना है। तो मान लीजिए कि हम कोई कंपनी लिख लेते हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। और एक बार एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे मेलिंग नेम ऑटोमेटिकली आता है, तो यही नाम रहने देंगे। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। मान लीजिए कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की 2-3 जगह पे कंपनी हो, जैसे नोएडा, गुड़गांव हो गया, अलग अलग जगह पे, तो हम यहाँ से उसका जगह का नाम भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ताकि दोनों कंपनी अलग अलग रहे। मान लीजिए कि ये कंपनी नोएडा की है, तो हम नोएडा लिख देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ भी मेलिंग नेम में भी नोएडा आया, लेकिन ये जो कंपनी का नाम है ये तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ही है। तो हम क्या करेंगे कि मेलिंग नेम में से ये नोएडा हटा देंगे, क्योंकि जब भी हम कोई लेजर भेजेंगे पार्टी को, चाहे इनवॉइसेस रेज करेंगे, तो इसमें जो नाम लिख के आएगा वो ये आएगा, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। इतना नहीं आएगा। कई लोग ये मिस्टेक यहाँ पे कर देते हैं, ये दोनों चीज़ सेम ही छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि जो बिल बनता है उसमें जो नाम प्रिंट होता है वो सेम नाम ही आता है जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। एड्रेस में जो भी एड्रेस है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। मान लीजिए कि 123 लिख देते हैं कुछ भी, और सेक्टर 59 कर देते हैं। और स्टेट में हमें सिलेक्ट करना है उत्तर प्रदेश। जो भी पिन कोड है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। अभी मैंने कुछ भी यहाँ पे डाल दिया है नोएडा का, आपको दिखाने के लिए। और टेलीफोन नंबर कोई है तो वो हम डाल देंगे। मोबाइल नंबर है तो वो भी हम यहाँ पे डाल देंगे। और ईमेल आईडी में जो भी कंपनी का ईमेल आईडी है वो हम यहाँ पे डाल देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। मैंने अभी यहाँ पे स्किप कर दिया है, ये आप डाल सकते हैं। जो भी ईमेल आईडी हो और जो भी वेबसाइट आईडी हो, ये दोनों ही हमें यहाँ पे डाल देनी है। वेबसाइट की आईडी www. जो भी इसका आईडी है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरीके से हम ये सारी डिटेल्स डाल देंगे और इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, एंटर प्रेस कर देना है। फाइनेंशियल ईयर, मान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 1/4/2022 से शुरू हो रहा है, तो हम 1/4/2022 डालेंगे। और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, ये भी सेम डेट ही रहेगा। ये एडिट ब्लॉक का एक नया फीचर आया, इसको हम नो ही रहने देंगे। एंटर प्रेस करते हुए कंपनी क्रिएशन स्क्रीन को सेव कर देंगे। अब हमें इसमें जीएसटी एप्लीकेबल करना है। तो जीएसटी एप्लीकेबल करने के लिए हमें यहीं से ही जाना पड़ेगा। राइट साइड में आप देख सकते हैं टैक्सेशन के अंडर है जीएसटी वाला, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी। इस पे हम जाएंगे, इसको हम करेंगे यस। ये ऑलरेडी यस है। अगर ये नो लिखा रहेगा तो हम वाई की प्रेस कर देंगे और एंटर कर देंगे। हमें क्या करना होगा कि हमें कंपनी का जीएसटी नंबर यहाँ पे लिखना होगा। तो जो भी कंपनी का जीएसटी नंबर है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अभी हमने डेमो के लिए कुछ भी नंबर डाल दिया, इसलिए ये एरर आ रहा है। अगर हमारा एक्चुअल जीएसटी नंबर होगा तो ये एरर शो नहीं करेगा। बाकी हमें पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी R1 मंथली रखना है, क्योंकि ज़्यादातर केस में मंथली होता है, बहुत कम केस में क्वार्टरली होता है। हमारे केस में मंथली है तो हम मंथली डाल देते हैं। एडिशनल फीचर्स के अंडर आ जाते हैं। सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। जीएसटी रेट की डिटेल हमें यहाँ से सेट करनी है, तो हम इसको यस कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको नो रखते हैं, हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, अगर कोई एडवांस रिसिप्ट पे अगर टैक्स हमको लगाना है तो इसको हमें यस करना पड़ेगा। अगर हम नहीं लगाना चाहते हैं तो हम इसको नो ही रखेंगे। हमारे केस में नहीं है तो हम इसको नो रखेंगे। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, अगर हमारा अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई परचेज है या ऐसी परचेज है जिस पे आरसीएम एप्लीकेबल होता है, तो इस फंक्शन को हमें यस करना होता है। अभी मान लीजिए कि आरसीएम एप्लीकेबल होता है तो हम इसको यस कर देते हैं। अभी हम फिलहाल यस कर दे रहे हैं। इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशंस, इसको हम नो ही छोड़ते हैं, क्योंकि हमें इसकी कोई अभी ज़रूरत नहीं है। राइट साइड में आ जाते हैं। अगर हम टैली प्राइम से ई वे बिल रेज करते हैं तो हमें इस फंक्शन को यस करना पड़ेगा।
अगर हम टैली प्राइम से ईवे बिल नहीं जनरेट कर रहे हैं, अगर हमें ईवे बिल नहीं बनाना है तो हम इसको नो रखेंगे। अगर मान लीजिए कि हमें ईवे बिल बनाना है तो हम इसको फ़िलहाल यस रख रहे हैं। और इसके बाद ये जो भी बाय डिफ़ॉल्ट थ्रेशोल्ड लिमिट है हम उतना ही छोड़ देंगे, 50,000। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल। अगर हम ई इनवॉइसिंग जनरेट कर रहे हैं टैली प्राइम से तो हम इसको यस कर देंगे, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम इसको नो रखेंगे। अभी हम फ़िलहाल ई इनवॉइस को नहीं जनरेट कर रहे हैं तो हम इसको नो रखेंगे। और अभी हम एंटर प्रेस कर देते हैं और इस स्क्रीन को सेव कर देते हैं। तो हमारी जीएसटी की सेटिंग्स भी हो गई है और हम इस स्क्रीन को भी एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। तो हमारी जीएसटी की डिटेल्स फिल हो चुकी है टैली प्राइम में। अभी ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुल चुकी है बनके। बैलेंस शीट में आते हैं तो अभी कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है क्योंकि अभी ये कंपनी बनी ही है। और अब हम जीएसटी के लेजर्स बनाएंगे। हम आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी दोनों के ही लेजर्स बनाएंगे। हम आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी दोनों के 3-3 लेजर्स बनाएंगे। पहले हम आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के लेजर बनाएंगे। उसके बाद हम इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने के लिए हम जाएंगे मास्टर्स के अंडर क्रिएट में। क्रिएट में आ जाने के बाद हमें लेजर में आ जाना है, सेकंड नंबर पे अकाउंटिंग मास्टर के अंडर। यहाँ पे नाम लिखते हैं तो हम यहाँ पे करेंगे आउटपुट आईजीएसटी। इसको हम अंडर रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी रखेंगे। अब ये टैक्स टाइप ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आईजीएसटी का है तो हम इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 ही रहने देंगे। राउंडिंग मेथड, हम जीएसटी के अमाउंट को राउंड ऑफ नहीं करना चाहते तो हम इसको नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे। बाकी प्रोवाइड बैंक डिटेल्स कुछ भी नहीं आएगा और इसको एंटर करते हुए सेव कर देना है। जिसके बाद आउटपुट सीजीएसटी का बनाएंगे। आउटपुट सीजीएसटी एंटर कर देंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही आएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स जीएसटी। अभी यहाँ पे ये सीजीएसटी है, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल, तो सेंट्रल टैक्स आएगा। बाकी हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे राउंडिंग मेथड को। एंटर प्रेस करते हुए इसको भी सेव कर देंगे। तो इसके बाद हम आउटपुट एसजीएसटी यानी कि स्टेट टैक्स का लेजर बना लेंगे। आउटपुट वाली ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही रखेंगे और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स को जीएसटी करेंगे और इसको हम करेंगे स्टेट टैक्स और एंटर करते हुए सेव कर देंगे। तो हमने आउटपुट का तो बना लिया है। आउटपुट का लेजर तब यूज होगा जब हम कोई सेल का इन्वॉइस रेज करेंगे और जब हम परचेज की एंट्री करेंगे तो इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी ये लेजर्स यूज होंगे। आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी है, इससे टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है और इनपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी है, इससे टैक्स लायबिलिटी घटती है। अभी हम फ़िलहाल इनपुट का बनाएंगे तो सबसे पहले हम इनपुट आईजीएसटी को बनाते हैं। अंडर में इसको भी हम सेम ही रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। टाइप ऑफ ड्यूटी में हम जीएसटी कर देंगे और इसमें हम सेलेक्ट करेंगे इंटीग्रेटेड क्योंकि ये आईजीएसटी है, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स में जाता है। एंटर प्रेस कर देंगे, राउंडिंग मेथड को नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे और सेव कर देंगे। इसके बाद हम इनपुट सीजीएसटी का लेजर बना लेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे। टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी सेलेक्ट करेंगे और इसको सेंट्रल टैक्स कर देंगे और राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल एंटर प्रेस करके इसको भी सेव कर देंगे। इसके बाद हम इनपुट एसजीएसटी हम करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस अंडर में। टाइप ऑफ ड्यूटीज जीएसटी, टैक्स टाइप में स्टेट टैक्स हो जाएगा और एंटर प्रेस करते हुए इसको भी हम सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट का और इनपुट का दोनों ही लेजर्स हमारे बन चुके हैं जीएसटी के। इसके आगे हम सेल्स की एंट्री और परचेज की एंट्री दोनों की एंट्रीज सीखेंगे और ये जो लेजर्स बनाए हैं इनको हम यूज करेंगे। तो आगे के वीडियोस में मैं परचेज और सेल दोनों की एंट्री करके मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।